जी आपको पता है इमनाबाद के पास जो मशहूर मस्जिद है वो हम देखने के लिए आए हैं। यहाँ हाजी नवाब साहब हमें मिले हैं, वो बता रहे हैं इस मस्जिद के बारे में कुछ। जी हाजी साहब, ये जी मस्जिद है किन्हों ने बनाई है तो कदों बनी है, ये बारे को मुख्तसर जा दस्या जी जरा। बाबर ने बनाई है ना, ना अपना अमीर तैमूर ने। अच्छा, अमीर तैमूर ने बनाई है। हाँ। ठीक ये होया, तालाब है नाल, ठीक हो गया। ये तालाब है, ਇਹਦਾ रकबा 8 कनाल है। 8 कनाल 8 किले। 8 किले। ਆਹੋ ठीक हो ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਰ ਦੁਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। अच्छा ਬਾਹਰੋਂ 4 ਮਨਾਰ ਸਨ, ਅੰਦਰੋਂ 8 ਸਨ ਨੁਕਰਾਂ ਦੀਆਂ। ठीक। ਅਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਹਰ 4 ਮੀਨਾਰ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਨਾ 12 ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 4 ਸਨ। ਬਾਹਰੋਂ 4 ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ 8 ਸਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅੰਦਰੋਂ 8 ਉਹਦੇ ਸਨ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਬਰ ਸੀ, ਹੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਲਹਿਦਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਦਰੀ ਲਹਿਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਨਾਲ ਤਲਾਬ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਦਾ। हाँ, फिर से 4 द्वारी सी। ठीक हो गया। ये आपने सुना है जी हाजी नवाब साहब से कुछ मालूमात, जो सीना गदड़ की मालूमात हैं, तो इस मस्जिद के साथ उनका डेरा है, उनकी ज़मीनें हैं, तो यहाँ उनका बचपन गुजरा है, जवानी गुजरी है, अब वो काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी है। वो बता रहे हैं जी बड़ी खूबसूरत होती थी। आए जी हम आपको दिखाते हैं वो सारी जगह। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आप देख रहे हैं मुसाफिर और ट्रैवलर। ये आपको मेरे पीछे मस्जिद नज़र आ रही है, इसके बारे में मैंने काफ़ी मालूमात लेने की कोशिश की है। ये कस्बा एमनाबाद की एक बड़ी कदीम और पुरानी मस्जिद है, और जो यहाँ के लोग हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ज़हीरुद्दीन बाबर वो यहाँ से गुज़रा था, उसने यहाँ पे कैंप लगाया और उसने ये मस्जिद बनाई, और इसी डिज़ाइन पे जो बाबरी मस्जिद अयोध्या इंडिया में वाक़या थी, जिसको शहीद कर दिया गया, उसके डिज़ाइन पे वाक़या है ये। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये शेर शाह सूरी ने बनवाई थी। ये उस दौर की यादगार है, और जो फ़न तामीर के माहिर हैं, जो आसार कदीमा के माहिर हैं, उनका कहना है, कुछ उनमें भी कुछ कहते हैं ये लोधी पीरियड की है, ये इब्राहिम लोधी के दौर की है। लेकिन हमारे गुजरांवाला में जो मेन कस्बा है एमनाबाद के एक मुहक्किक हैं, शायर हैं, नसर निगार हैं, अदीम सियालवी साहब। उनकी तहकीक के मुताबिक वो कहते हैं एक कबीला था एमन, जो मिस्र से माइग्रेट करके सऊदीया आया, यानी कि अरब, उस वक्त तो सऊदीया नहीं था, उस वक्त तो ये वैसे आज़ाद का इलाका गिना जाता था सऊदीया। तो मिस्र से वो रहने वाले थे एमन ख़ानदान। उमवी अहद खिलाफत में जब मोहम्मद बिन कासिम ने इस इलाके को फ़तह किया, मुल्तान साइड को, दीबल साइड को, जो ये एरिया फ़तह किया, तो उनके साथ ये जो एमन ख़ानदान है, जो सक़फ़ी भी कहलाते हैं, वो यहाँ पे आए। मुगीरा सक़फ़ी गवर्नर था मुल्तान का, बकौल अदीम सियालवी साहब कि वो गवर्नर था। बेशक वो गवर्नर मुल्तान का था, लेकिन उस दौर में वो बकौल उनके एक कश्मीर तक तामीरात हुई हैं। और ये जो मस्जिद है, इसकी जो तर्ज तामीर है, वो एक बतौर दलील, बतौर सबूत ये पेश करते हैं कि आप नेट पे या वैसे जो मिस्र की कदीम मसाजिद हैं उनकी और सर्च करें, उनको देखें, उनकी तर्ज तामीर और इस मस्जिद की तर्ज तामीर बहुत हद तक मिलती जुलती है। ये एक ऐसी बहस है जो हमें, हमारे लिए इल्म के नए दरवाजे खोल रही है, हमें तहकीक और जुस्तजू पे मजबूर कर रही है, माइल कर रही है, आमादा कर रही है कि हम तहकीक करें, जुस्तजू करें, किताबें पढ़ें और माजी से रुजू करें, हर तरह के जो इल्म है, ज़राए हैं, उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये मस्जिद ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनवाई, क्या ये मस्जिद लोधी ख़ानदान ने बनवाई, क्या ये मस्जिद शेर शाह सूरी ने बनवाई, या फिर
अदीम सियालवी साहब का जो मौक़िफ़ है, क्या वो दुरुस्त है कि जो एमन ख़ानदान था, मुगीरा सगफी, जो मोहम्मद बिन कासिम के साथ सब कॉन्टिनेंट बर सगीर में आए, जो मुल्तान के गवर्नर मुकर्रर हुए, क्या ये उनके दौर की बनी हुई है? आएँ जी, तहकीक करें, सोचें समझें। और इसके अलावा मैं मस्जिद आपको करीब से दिखाता हूँ, इसकी तर्ज तामीर दिखाता हूँ। आएँ जी, ये देखें जी मस्जिद, मैं आपको हर तरफ से दिखाने की कोशिश करूँगा। ये इसकी दीवार है, बारीक ईंटें हैं, रेख्ता लगा हुआ है। कदीम फ़न तमीर से दिलचस्पी रखने वाले हजरात के लिए ये एक इंतहाई पुरकशिश मुकाम है और उनको दावत फ़िक्र दे रहा है। ये इसका जो मेन दरवाज़ा है, ये इसके ऊपर आप देखें, इसकी कैसी खूबसूरती बनी हुई है, कैसे डिज़ाइन बने हुए हैं। मस्जिद के दाएं तरफ आप देखेंगे कि एक और मोहराब बनी हुई है, टूटी हुई है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये दाएं तरफ को मज़ीद इसमें बिल्डिंग थी जो वक़्त के साथ साथ ख़त्म हो गई है। ये आप देख रहे हैं जी। अब आए, मैं इसको आपके अंदर लेके चलता हूँ। ये आप देख रहे हैं जी, सामने मोहराब बना हुआ है। मोहराब के दाएं बाएं छोटे छोटे ताक बने हुए हैं। और ये आप देखें, तर्ज तमीर देखें आप बड़े ज़रा गौर से, तवज्जो से। मैंने आज तक बहुत ज़्यादा तरीक़ी इमारतें देखी हैं, इस तरह का डिज़ाइन कम से कम मेरी नज़रों के सामने से नहीं गुज़रा। ये मस्जिद का जो बड़ा गुंबद है, जहाँ पे मोहराब बनी हुई है, उसके ऊपर वाली जगह है। एक और चीज़ है जो मुझे दावत फ़िक्र दे रही है, वो ये है कि इस मस्जिद के साथ, जो आप मेरी सेकंड वीडियो में देखेंगे, मस्जिद के साथ जिसको लोग सराय कहते हैं, उसका जो चारों हिस्से हैं, उनके अंदर जो कमरे बने हुए हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही छतें हैं, सेम ऐसी। हम दाएं तरफ वाला जो छोटा गुंबद है, जो छत है, उस पर चलते हैं। ये आप देखें, पहले ये दीवार देखें, कितनी चौड़ी दीवार है। और ये अब हम आ गए हैं जो दाएं तरफ। ये आप देखें जी, ये वैसी ही छत है जो पहले मैंने आपको दिखाई है, और ये और भी ज़्यादा नज़दीक से आप देख सकते हैं इसको। इसकी तर्ज बनावट कैसी है, इसे किस तरह तामीर किया गया है। यहाँ ये देखें आप, और हवा का कितना अच्छा इंतज़ाम है। ये मस्जिद ऐसी है कि अगर शदीद गर्मी हो तो यहाँ आपको गर्मी बहुत कम लगेगी, अगर शदीद ठंड है तो सर्दी बहुत कम लगेगी। ये दीवार देखें आप, इसकी दीवार की चौड़ाई देखें कि फुटों के हिसाब से है। ये फुटों के हिसाब से इसकी चौड़ाई है, ये आपको नज़र आ रही है। ये आप देख रहे हैं, ये जो बड़ी ईंट लगी हुई है, ये बाद में लगाई गई थी ताकि इसको सपोर्ट देने के लिए ये गिर ना जाए। खुशी की बात यह है, हुकूमत पाकिस्तान की तवज्जो इस तारीख़ी विरसे की तरफ हो चुकी है, और मुझे उम्मीद है इसको बेहतरीन हालत में दोबारा ठीक किया जाएगा। ये मस्जिद का बाएं तरफ वाला हिस्सा है, बाएं तरफ वाली छत है, ये भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम है। और इस तरफ हुजरा, एक कमरा बना हुआ है जो गालबन हुजरा है एक, ये देखें आप।
اور اس کی چھت دیکھیں آپ کیسے تعمیر کی گئی ہے، اور یہاں پہ بھی روشنی کا، ہوا کا بڑا ہی بہترین انتظام ہے۔ کمرے میں موجود ہوں اور دیا جلانے کی ضرورت نہیں ہے، روشنی ہے، تازہ آب و ہوا محسوس ہو رہی ہے۔ اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے یہ کمرہ مساجد کا سامان وغیرہ رکھنے کے لیے تھا، یا جہاں یہاں پہ جو پیش امام تعینات تھے، یا کسی کی رہائش تھی، یا جو بھی تھا، یہ چھوٹا سا کمرہ ہے۔ تو آئیں جی میں آپ کو باہر سے مسجد کا نظارہ کراتا ہوں۔ میری کوشش ہے دور دور سے آپ کو، کافی دور سے مختلف طرح سے مسجد کا نظارہ کروایا جائے، آپ کو یہ تاریخی مسجد دکھائی جائے، اور ہماری نیت ہے ہم باوضو ہو کے آئے ہیں، عصر کی نماز اسی مسجد میں ادا کی جائے۔ آئیں جی اطراف سے آپ کو مسجد کا نظارہ کرواتے ہیں، اس کی جو مغرب کی طرف ہے اس سے بھی آپ کو مسجد دکھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی مسجد کی مغرب سائڈ، بڑی ہی خوبصورت اور دیدہ دہ مسجد ہے، بہت ہی مضبوط اور شاندار ڈھانچہ ہے اس کا۔ مسجد اس طرز کی بنی ہوئی ہے کہ کسی قسم کے بھی موسمی اثرات سے یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کے موسمی اثرات کو یہ برداشت کر سکتی ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ مغرب کی طرف سے اس کا جو ڈھانچہ ہے، بہت ہی خوبصورت اور شاندار مسجد ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی دور سے مسجد کا نظارہ، میں دور سے بھی آپ کو دکھا رہا ہوں، ہر زاویے سے، ہر سائڈ سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ مسجد کی جنوبی سائڈ ہے، یہ مسجد کی شمالی سائڈ ہے جی، شمال کی طرف سے یہ مسجد ہے۔ جی آپ نے مسجد دیکھی، آپ کو کیسی لگی؟ بہت ہی خوبصورت اور پیاری مسجد ہے۔ میں نے اور فضل بھائی نے، ہم وضو کر کے آئے تھے، ہم نے اس مسجد میں عصر کی نماز پڑھی ہے، ہم نے یہاں پہ عصر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، ہمیں اس کو بات کرنا چاہیے، یہاں آنا چاہیے، اذان دینی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ مسجد ہے، مسلمانوں کی مسجد ہے، لہذا جتنے بھی یہاں پہ آس پاس مسلمان ہیں ان سے گزارش ہے وہ یہاں آیا کریں، نماز پڑھا کریں، اگر ممکن ہو سکے اذان دیا کریں، جیسے وہ بہتر سمجھیں۔ تو آئیں جی مسجد کے ساتھ ہی واقع ہے بارہ دری، ہم آپ کو وہ بارہ دری کی ویڈیو دکھاتے ہیں، جو ہماری اگلی ویڈیو ہے وہ بارہ دری پہ مشتمل ہے۔ تو آئیں جی دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میں اور میرا دوست فضل جان ہم یہاں پہ ویڈیو بنا رہے تھے، حافظ عرفان صاحب ہیں ماشاءاللہ عالم دین بن رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی آپ مسجد کے بارے میں کچھ کہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، ہم نے یہاں وضو ہو کے ہم آئے ہیں، میں نے اور فضل بھائی نے عصر کی نماز پڑھی ہے، تو میری یہاں کے رہنے والے سب مسلمانوں سے التماس ہے کہ وہ اس مسجد کو آباد کریں، یہاں نماز پڑھا کریں، اذان دیا کریں۔ تو میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں۔ عرفان بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس یہی گزارش ہے کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے، کیونکہ یہاں کی آبادی کا ذمہ ہے کہ اس مسجد کو آباد کریں۔ اگر وہ اس مسجد کو آباد کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے، اللہ رب العزت بھی راضی ہوں گے۔ اگر مسجد ویران ہے تو ظاہری بات ہے علاقے بھی ویران ہی ہوا کرتے ہیں، اس لیے میں یہی کہوں گا یہاں کے مسجد کے جو علماء ہیں، یہاں پہ جتنے بھی موڑ امن آباد کے جتنے بھی علماء کرام ہیں، وہ اس مسجد کو آباد کرنے کی جستجو کریں اور اس مسجد کو آباد کر دیں۔ بس یہ میرا یہی کہنا ہے، اللہ کرے کہ وہ اس پہ عمل کریں۔ آمین ثم آمین۔ جی یہ آپ بھی دیکھیں جی، آپ نے
आप सबकी बात सुनी है तो कोशिश करें, अमल करें। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफ़िज़। ये देख रहे हैं जी, हम जा रहे थे तो आप सब ने कहा जी सब वज़ू करें, अजान देते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।